कहानी एक अमीर आदमी विल से शुरू होती है जो अपनी खूबसूरत पत्नी रमोना के साथ एक बड़े और आलीशान घर में रहता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को भी रखा हुआ था। एक दिन पुलिस अफसर जेम्स अपने 2 साथियों के साथ सीमू नाम के लड़के को लेकर विल के घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में सीमू थोड़ा असहज और घबराया हुआ था क्योंकि माहौल उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसके साथ बैठी लड़की सीमू के कच्छे में अपना हाथ डालकर सीमू के नमकीन रस का स्वाद लेने लगती है। सीमू इतना डरा हुआ होता है कि वो उस पल को खुलकर मजे भी नहीं ले पाता, लेकिन डर की वजह से वो चुप ही रहा। कुछ ही देर में वे लोग विल के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल जेम्स ये सब विल के कहने पर ही कर रहा था, क्योंकि विल को अपने घर के लिए एक नए नौकर की जरूरत थी। जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देने वाला था। विल अपने पास रमोना को बुलाता है। रमोना बेहद खूबसूरत और जवान थी और जैसे ही वो सामने आती है हर किसी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है, जिसमें सीमू भी शामिल था। उस दिन विल काफी खुश था क्योंकि उसके घर कुछ खास मेहमान भी आए हुए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देता है और उसे रात की पार्टी में शामिल होने का न्योता भी देता है। जैसे ही रात होती है विल के घर में पार्टी शुरू हो जाती है। चारों तरफ मस्ती का माहौल होता है और सभी लोग अपने अपने अंदाज में एंजॉय कर रहे होते हैं। सीमू भी वहीं पास खड़े उन अमीरों के रंग देख रहा होता है। सभी लोग दारू के नशे में डूब चुके होते हैं और अपनी अपनी लवर्स को दबोच रहे होते हैं। उन्हें देखकर विल का भी हथियार गर्म होने लगता है और विल भी रमोना को दबोचना चाहता था। विल घर के अंदर जाकर रमोना के साथ मस्ती करने लगता है। दोनों हंसी मजाक में घर के अंदर पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत मजेदार लगता है, लेकिन तभी अचानक विल को हल्की सी चोट लग जाती है। बस फिर क्या था, उसका मूड एकदम बदल जाता है और वो गुस्से में रमोना को डांटने लगता है। रमोना उसे गुस्से में देखकर पहले शांत हो जाती है और फिर उससे माफी मांगने लगती है और फिर रमोना मीठी मीठी बातें करके विल को शांत करने लगती है। इसके बाद विल रमोना के मीठे तरबूजों को चूसने लगता है, जिससे रमोना गर्म होने लगती है और दोनों मजे लेने लगते हैं। लेकिन उनका शोर सुनकर सीमू वहाँ पहुँच जाता है। रमोना सीमू को देखकर अपना तरबूज छुपाने लगती है। सीमू रमोना के तरबूजों को देखकर समझ जाता है कि किस वजह से शोर हो रहा था। सीमू के आने से विल उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन रमोना उसे समझाकर कमरे में चलने के लिए कहती है। वो चाहती थी कि वे दोनों अकेले में आराम से खुलकर धमाके कर सके। कमरे में जाते ही विल रमोना के साथ शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो जाते हैं और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। बाहर खड़ा सीमू ये सब सुनकर असहज महसूस करता है। तभी घर की नौकरानी सोफिया उसके पास आती है और बताती है कि ये सब यहाँ आम बात है, इसलिए उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जिंदगी सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ विल रमोना के साथ जोरदार धमाके कर रहा होता है। धमाके करते करते रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है और आराम से सो जाता है, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से कहती है कि वो विल के कपड़े साफ कर दे। जब रमोना वहाँ से जाने लगी तो सीमू उसे देखने लगा और रमोना भी उसे देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह सीमू पूल की सफाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विल और रमोना धूप में बैठे होते हैं। तभी सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है। विल सोफिया के तरबूजों को देखकर विल के अंदर की भूख जाग जाती है। जब विल नहाने जाता है तब कुछ पैसे सोफिया को दे देता है, जिससे सोफिया समझ जाती है कि विल क्या चाहता है। इसके बाद सोफिया बाथरूम में जाकर विल से अपनी गुफा में धमाके करवाने लगती है। उधर रमोना अभी भी धूप सेंक रही होती है। कुछ देर बाद विल किसी काम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद रमोना आराम से दारू पीने लगती है। इसी दौरान रमोना की नजर पूल में मजे करते सीमू पर पड़ती है। रमोना दारू लेकर सीमू के पास पहुंचती है। सीमू भी अपनी मालकिन को देखकर पूल से बाहर निकल जाता है। रमोना उसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है। सीमू शर्मा रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। उसे शर्माते हुए देख रमोना उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। अगली सुबह विल वापस घर लौटता है और आते ही अपनी पत्नी रमोना से मिलता है। इसके बाद विल सीमू को लेकर बोटिंग के लिए निकल जाता है। विल सीमू की जिंदगी के बारे में पूछता है। सीमू बताता है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा और उसकी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है। वो पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। इसलिए विल उससे कहता है कि अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ये सुनकर सीमू बेहद खुश होता है क्योंकि उसने विल का ये रूप पहली बार देखा था। वोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए सीमू उसकी टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही लेटी हुई थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगी और ये फिर से दोनों आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है
और वहाँ से विल के लिए कपड़े और घर का कुछ जरूरी सामान लेकर आती है। साथ ही वो सीमू के लिए भी कुछ चीजें खरीदी होती है। रमोना उसे ये सब तोहफे में देती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है, जिससे सीमू बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सीमू घास काट रहा था। रमोना इशारों में उससे तोहफे के बारे में पूछती है। सीमू भी इशारों में ही जवाब देता है। जिस तरह रमोना सीमू का ख्याल रख रही थी, जिससे सीमू उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन रमोना नींद से जागती है तो सीमू उसके कमरे में नजर आता है, जो बिना छुए उसे अपनी बातों से ही गर्म कर रहा था। उसकी बातों से रमोना की गुफा में तूफान मचने लगा था, इसलिए वो सीमू को खींचकर अपनी गुफा में धमाके करवाने लगती है। वो अभी मजे ले ही रही थी कि तभी सीमू का चेहरा विल में बदल गया, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है और वो फिर से जागती है क्योंकि उसने ये सब अपने सपने में देखा था। जब रमोना नीचे आती है तो देखती है कि विल सोफिया के पीछे वाली गुफा में धमाके कर रहा था। यह देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमू उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू के गले लगकर अपने सारे दुख भूल गई। विल ने उसी रात एक और पार्टी रखी जिसमें उसके दोस्त वहीं पर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धमाके करने लगे। विल भी रमोना को उसका हथियार मुंह में लेने को कहता है, लेकिन रमोना उसे मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में रमोना को धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोच कर सीमू को नींद नहीं आ रही थी कि तभी सोफिया उसके पास आकर कहती है कि विल ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। जब वो विल के कमरे में आया तो उसे विल के हाथ में गन नजर आती है। विल काफी नशे में होता है। विल सीमू पर गन तानकर बोलता है कि क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो, जिस पर सीमू मना करता है। सीमू समझ गया था कि विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। सीमू को बुरा भला कहने के बाद विल रमोना के पास जाकर सीमू के सामने ही रमोना के साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में विल को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने मना करके उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो रमोना को सबक सिखाना चाहता था। धमाके करने के बाद विल तो वहाँ से चला गया, जबकि रमोना और सीमू रोने लगे। अगली सुबह विल जब काम से बाहर जाने लगा तो विल सीमू की ईमानदारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है। शाम को झील के किनारे सीमू और रमोना मस्ती कर रहे होते हैं। फिर दोनों सीमू के कमरे में आकर धमाके करने लगते हैं। रमोना बहुत प्यार से सीमू की सवारी करती है क्योंकि ये सीमू का पहली बार होता है। अब जब भी विल घर से बाहर जाता है तब ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इन दोनों के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो रमोना की खुशी के लिए चुप रहती है। एक रात जब दोनों धमाके कर रहे होते हैं तब रमोना सीमू से कहती है कि उसे यहाँ से निकलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन सीमू रमोना को छोड़कर नहीं जाना चाहता। रमोना कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो विल हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर सीमू विल को रास्ते से हटाने की बात करता है, लेकिन रमोना उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और जल्दी जल्दी जाकर दोनों को जगाती है और बताती है कि विल घर वापस आ गया है। इसके बाद रमोना बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और सीमू खिड़की से भाग जाता है। जब विल कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तब सोफिया उसे बताती है कि रमोना नहा रही है। इसके बाद विल भी रमोना के साथ नहाने लगता है और जोरदार धमाके भी करता है, जबकि जेम्स सीमू को देख लेता है। सीमू जेम्स को देखकर डर जाता है, लेकिन जेम्स सीमू को कुछ नहीं कहता। इसके बाद सीमू काम खत्म कर सोफिया के साथ बातें करने लगता है। सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से पार्टी देता है। वहाँ विल के दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शुरू हो जाते हैं। उसे देखकर विल जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को बोलता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमू को भी गुस्सा आ गया और वो जोश में आकर विल को मारने लगा। इसके बाद पुलिस वाले सीमू को पकड़ लेते हैं और विल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। विल बहुत ज्यादा नशे में होता है। इसके बाद विल जेम्स को उसे जान से मारने के लिए कहता है। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के साथ उसे दूर लेकर आ गया। यहाँ सीमू उससे रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे छोड़ देता है और उसे यहाँ से दूर जाने की धमकी देकर चला जाता है। सीमू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अगले ही दिन सोफिया के फोन पर कॉल कर रमोना से बात करता है। सीमू की हरकत के कारण विल को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। इसके बाद सोफिया सीमू से मिलती है और रमोना का पार्सल भी उसे देती है। कुछ पैसे और अपने घर की चाबी भी भेजी थी। अगले दिन सीमू चाबी की मदद से विल के घर में घुसता है और फिर एक चाकू उठा लेता है। विल उस समय रमोना की गुफा में धमाके कर रहा होता है। जैसे ही सीमू विल पर हमला करने लगा
तभी विल उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है। इससे पहले कि विल सीमू को कुछ करता, रमोना चाकू लेकर विल पर कई बार हमला कर उसे मार देती है। इसके बाद विल की बॉडी को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों किनारे पर आए तब उन्हें पुलिस ऑफिसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमू घबरा गया, जबकि रमोना उसे छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में ये सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी, ताकि वो विल को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सके। सीमू को अपने प्यार में फंसाना और सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, ये सब कुछ इन दोनों की ही योजना थी। सब कुछ बताने के बाद जेम्स बेचारे सीमू को गोली मार देता है और अगले ही पल रमोना भी जेम्स को गोली मार देती है। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।